यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से देवभूमि की रंगत ही बदल गई है। कई जगहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चारों धाम से बारिश और बर्फबारी की बेहद सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी देखिए कैसा है देवभूमि में बर्फबारी के बाद जो नजारा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है और कई इलाकों में चलने वाली शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। अब आपको भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सर्द हो चला है और कई जगहों पर तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देवभूमि के केदारनाथ धाम में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है और इसी के बीच पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हुए, जिसके बाद बर्फबारी के बीच ही भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी के लिए रवाना हुई। भगवान केदारनाथ की डोली के साथ तमाम भक्त भी जाते दिखाई दिए। बर्फबारी के बीच भगवान केदारनाथ की डोली बेहद आकर्षक लग रही थी और इसके साथ चलने वाला बैंड अपनी धुनों से लोगों का दिल जीत रहा था। देवभूमि के पवित्र गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीती रात से जारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका ही बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे गंगोत्री धाम में तेजी से बर्फ गिर रही है और इसकी वजह से मकान, पेड़, नदी हर जगह पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। हालांकि ज्यादा बर्फ गिरने से लोगों की मुश्किलों में इजाफा भी हो सकता है। गंगोत्री धाम की तरह ही यमुनोत्री धाम की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। यमुनोत्री धाम में भी बेहद तेजी के साथ बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर को बंद हो गए और यहाँ हुई भारी बर्फबारी की वजह से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ भी पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है और शीतलहर चलने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई। बीती रात से जारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम की फिजा भी पूरी तरह से बदल गई। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच तमाम भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते दिखे, लेकिन यहाँ पर लगातार होती बर्फबारी की वजह से थोड़ी ही देर में पूरा बद्री धाम बर्फ बर्फ हो गया। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें भी बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हो गए। यहीं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ गेस्ट हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यक्रम की जगह पर हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी दिख रही है। यहाँ पर लगी कुर्सियां हो या फिर शिलान्यास के लिए बना मंच, सब पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। पहाड़ पर जारी बर्फबारी की वजह से देवभूमि के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने 15-16 नवंबर को बर्फबारी का अनुमान लगाया था, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में सुबह और शाम की ठंड अब बढ़ेगी। तो जैसा बोला गया था कि 15-16 में थोड़ी बारिश और स्नोफॉल की एक्टिविटी प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ मिली है। पिछले 24 घंटे का अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाइट से मॉडरेट रेन मिली है।
देवभूमि में बीती रात से हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से जहां देवभूमि के कई इलाकों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है, तो वहीं यहां के स्थानीय लोगों को मुश्किलें बढ़ने का डर भी सता रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी, देहरादून से रवि कैंतुरा और बड़कोट से नितिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।